ये तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो हम लोग कहते हैं कि इंडिया ऐसे है ऐसे ऐसे है। मैं अवारी होटल में जॉब करती हूँ भी ऑनेस्टली, मैं अवारी होटल में एज अ स्कैनर ऑपरेटर जॉब करती हूँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। लेकिन मैंने वहाँ पे जितने भी सिख यात्रीज देखे हैं, सिख यात्रीज जितने भी आए हैं ना, वो सब वहाँ पे मतलब उस चीज़ की तारीफ ही करते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को देख ना ले, अपनी आंखों से अपने कानों से हम उस चीज़ की तस्दीक ना कर ले, हमें किसी के बारे में इस तरह से नहीं कहना चाहिए। यानी जो सिख यात्री आते हैं वो भारत की तारीफ करके जाते हैं। वो तारीफ करके जाते हैं और उनसे मिलकर, उनसे टॉक करके, उनसे मिलके, उनसे बातें करके हमें नहीं लगता कि इस तरह से कुछ होगा। इवन दैट वो हमें इनवाइट करते हैं कि आप आए इंडिया में, आप आके हमारे साथ बातचीत करें, आप वहाँ पे आए, हमें वो इनवाइट करके जाते हैं। या ठीक है करता होगा, लेकिन हर कंट्री के स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, वो गोल्स करके करता है। पाकिस्तान में भी मुश्किलात आई तो इंडिया शायद हमारी मदद ना करे उस तरह। इंडिया के अपने स्पेसिफिक गोल्स हैं, वो उनके मुताबिक चल रहा है। हम सर देखिए ना, हमने भी इंडिया के साथ बना कर नहीं रखी हुई ना, सबसे बड़ी वजह तो ये है। वो अब वजह ये है, ठीक है, हमें ग्लोबल एक विलेज में रहते हैं, हमें सबके साथ बना के रखनी पड़ेगी, लेकिन सर हमने किसी के साथ भी नहीं बनाई ना। हम बीइंग अ पाकिस्तानी हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि इंडिया को इतना इनकरेज करें। सर इंडिया ने उनकी हेल्प की है तो उन्हें कम से कम इस चीज़ का जो है ना वो मद्देनजर रखना चाहिए था कि हमारी हेल्प हुई है और हम जो है ना उस क्राइसिस से जो है ना वो निकले हैं। अब आ जाती है बात झंडे के हवाले से, तो झंडा किसी का भी है। अब हम भी बचपन से यही इंडिया को जो है वो अपने मुखालिफ जो है वो समझते आए हैं कि जी हमारा वो दुश्मन मुल्क है। लेकिन जो परचम होता है ना, वो किसी भी मुल्क की जो है ना एक इज़्ज़त आप उसे कह लें कि आप उसके नीचे जो है ना वो इकट्ठे होते हैं। तमाम कंट्रीज़ की ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ बिजनेस करें। एक तो इंडिया में आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, एरिया के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। वहाँ पर 12 महीने ही ऑब्वियसली सीजन है, ठीक है, हर तरह का त्यौहार है, हर तरह की। अब ईद है तो ईद हमारे यहाँ से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर हैं। बात करेंगे मालदीव्स की, और जैसे कि आपने देखा कि ट्विटर पे मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया का शुक्रिया अदा किया जो इंडिया ने उनकी हेल्प की है। साथ ही डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा कि जी उनको रिप्लाई में उन्होंने कहा कि नेबर्स जो है वो फर्स्ट है, उनकी इसलिए हेल्प की गई है। तो नेबर्स तो हम भी है सर, ऐसी क्या बात है, हमारी तरफ भी कही है डॉक्टर साहब से कि देख ले। डॉक्टर जयशंकर वैसे तो खैर मेरे मोस्ट 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 फेवरेट पॉलिटिशियंस में से है या फॉरेन मिनिस्टर्स में से है, और ये तो मैं हमेशा से कहती आई हूँ। लेकिन खैर जगह पार्ट अगर हम बात करें मालदीव्स की, तो मालदीव्स के लिए ये भी कहा जा रहा है कि पहले वो चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ भी बात कर रहा था, ये स्टेटमेंट्स आ रही थी। तो अब ये चेंज कैसे आया? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, मालदीव की बर्खास्त मंत्री मरियम सियाओनी ने एक बार फिर से भारत का अपमान किया है और फिर माफ़ी भी मांगी। दोस्तों, आपको बता दें, उन्होंने मालदीव की विपक्षी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी को निशाना बनाने के लिए भारतीय चिन्ह अशोक चक्र का इस्तेमाल किया। इससे जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। विवाद होने के बाद मरियम ने इसे हटा दिया और माफ़ी मांगी। दोस्तों, जनवरी में ही मालदीव्स बहुत एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा भी चला चुका है और इसके लिए उसने चाइना का सहारा लिया और चाइना के बल पर वह काफ़ी फुदक रहा था। आपको बता दें कि अभी मालदीव्स में खाने पीने के लिए तक चीज़ें नहीं बची हैं और मालदीव्स ने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद भी की। इसी के ऊपर मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत को शुक्रिया भी कहा। दरअसल सियाओनी ने एमडीपी पर निशाना साधने के लिए एक्स पर एक फ़ोटो शेयर की थी। इसमें एमडीपी के कैंपेन पोस्टर पर तिरंगे का अशोक चक्र और भारत की सत्ता वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लगाया। पोस्टर में मरियम ने लिखा था, एमडीपी रास्ता भटक रही है, मालदीव के लोग उनके साथ गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहते। इसके पहले मरियम सियाओनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। इसी के विवाद के बाद उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया था। आइए देखते हैं कि जब मालदीव्स की मिनिस्टर ने भारत से माफ़ी मांगी, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस प्रकार का रिएक्शन दे रहा है। मालदीव्स की, तो मालदीव्स के लिए ये भी कहा जा रहा है कि पहले वो चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ भी बात कर रहा था, ये स्टेटमेंट्स आ रही थी। तो अब ये चेंज कैसे आया? देखिए, एक होता है कि आप शुरू में किसी के क्लोज जाने की कोशिश करते हो, फिर आपको पता चलता है कि उसकी जो पॉलिसीज हैं वो आपके इंटरेस्ट के लिए सूटेबल नहीं है। तो आप इंडिया की खास बात ये कि इंडिया कभी ना, इंडिया इज नॉट अ लाउड माउथ कंट्री। इंडिया कभी जबरदस्ती का धमकी देना, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं कहता। जैसे आप देख ले, प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ और सिर्फ लक्षद्वीप में जाकर के वो वहां गए, उन्होंने वो भारत के विभिन्न भागों के लिए कहते रहे हैं कि भाई आप लोग भारत में एक्सप्लोर कीजिए, भारत में बहुत सी घूमने की जगह है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि कई हमारे यहाँ पे आदत हो गई है कि जो लोग बड़े अमीर लोग होते हैं वो इंडिया से बाहर जाके शादी करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। उन्होंने कहा आप इंडिया में क्यों नहीं करते, इंडिया में बहुत सी खूबसूरत जगह है। तो वो उनको लक्षद्वीप जाने का मौका मिला, उन्होंने 5-6 पिक्चरें डाली। अब वो चूंकि मोदी जी की पिक्चर है तो वायरल तो होनी ही थी, तो वायरल हो गई। अब वो किसी ने पकड़ लिया कि वहां से क्या नाम है, मालदीव से, उन्होंने कह दिया कुछ कुछ
जो भी कहना था उन्होंने कहा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ना तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला, ना तो उन्होंने कुछ बोला, क्या नाम है हमारे स्टेट डिपार्टमेंट ने या किसी ने। ये बेकार में मुइज़्ज़ू और उनके जो ये छुटभैये मंत्री थे वो अपनी जो जिसे कह लीजिए लिमिट है उससे भी बढ़ के बात कर रहे थे। इंडिया के कल्चर पे अटैक कर दिया, रिलीजन पे अटैक कर दिया, फिर ये कहा कि तुम्हारे घरों में से बदबू आती है, ये है वो, और वो सारे इंडियन है। मजे की बात है वो सारे इंडियन है। उनमें से जो उनका एक मिनिस्टर है उसने तो वो तमिलनाडु में वो के रहने वाले हैं या उसी के आसपास, वहां उन्होंने जो है वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई किया हुआ था। तो उसके बाद भी इतनी नफरत होना ये समझ में नहीं पाया। खैर आखिर क्या हुआ, अंडे चावल ये सब आप आइलैंड स्टेट हो, सोच के तो चलो यार, किससे पंगे ले रहे हो? वो प्रधानमंत्री मोदी है। क्यों तो खैर जाने दीजिए, क्यों का तो कोई खामा खाई के पंगे जिसे कहते हैं। हाँ, खामा खा के पंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन सर ये वाली बीमारी हमारे रीजन में ही है, एशिया में, साउथ एशिया में हम खामखा के पंगे लेते रहते हैं एक दूसरे के साथ। और अगर यही कंट्रीज मिलकर रहे या मिलकर ना भी रहे, चले एक दूसरे के साथ कम से कम इतनी टेंशन ना बना के रखें, तो ये रीजन जो है बहुत बेहतर हो सकता है, एशिया, साउथ एशिया। इसको होना ही है बेहतर, क्योंकि इतिहास में बेहतर रहा। ये जो अभी चल रहा है ये 20-25 साल और चलेगा। मैं रहूं ना रहूं, आप लिखवा के ले लीजिए, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर माइंडसेट ऐसा कर रहा है, बाकी सारे नहीं कर रहे। भूटान नहीं कर रहा, श्रीलंका के इंडिया के साथ नॉर्मल संबंध है, भूटान के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, सारे अच्छे संबंध हमारे संबंध। आपका जो देख लीजिए इधर बांग्लादेश के साथ अच्छे हैं। आपने देखा भी शेख हसीना जी ने, कुछ लोगों ने इंडियन साड़ी बाइकआउट का वो नारा दिया था। शेख हसीना जी ने कहा कि पहले अपनी वाइफ से बोलो कि वो इंडियन साड़ी पहनना शुरू कर दिया। आप बंगाली बोल रहे हो, कह रहे हो इंडिया गेट आउट। यार बंगाली लैंग्वेज इंडिया से आती है, संस्कृत उसका मदर टंग है यार, हद हो गई। फिर भी सोचते नहीं हो कुछ भी करने से पहले। तो एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट को दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है 400 साल पहले। आपके यहां जितना रेजिस्टेंस आना है वो आ जाने दीजिए। वो 10 साल 20 साल 25 साल ऐसे सिचुएशन होंगे कि आपको सीखना पड़ेगा। दोस्तों, मालदीव्स के जो फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने एक कोटा जो है इसेंशियल चीज़ें, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, इंपोर्ट करने का कोटा 2024-25 उसको उन्होंने अनाउंस कर दिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर इंडिया और मालदीव्स की टेंशन्स ना होती तो किसी को पता भी नहीं होता ये कोटा भी है कोई, मतलब एक नॉर्मल ट्रेड चल रही है। अब वो कह रहे हैं, मूसा ज़मीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और डॉक्टर जयशंकर आपको पता है कोई मौका नहीं जाने देते इस तरह की चीज़ों के अंदर, जहाँ पे वो अगले बंदे को एहसास दिलाना चाहते हों कि हाँ जी हम बहुत कर रहे हैं। तो इस पे उन्होंने ट्वीट भी डॉक्टर जयशंकर के ट्विटर हैंडल पे, जहाँ पे आजकल वो तमाम आई थिंक बीजेपी के जो लोग हैं वो अपना लिख रहे हैं मोदी का परिवार टाइप, वो लफ्ज़ लिख रहे हैं ब्रैकेट्स के अंदर। हर आई थिंक बीजेपी का जो नुमाइंदा है वो साथ लिख रहा है मोदी का परिवार। तो डॉक्टर जयशंकर ने भी कहा जी मूसा साहब आपका बहुत शुक्रिया, इंडिया आपके साथ खड़ा हुआ है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सगार पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो तो गलत कर रहे हैं ना, इंडिया से बदतमीजी तो करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया कौन सा हमारा इस्लामी इलाका है? इंडिया से बदतमीजी करनी चाहिए? वो कौन सा हमारा इस्लामी इलाका है? अच्छा, जो इस्लाम में नहीं है उन सबसे बदतमीजी करनी चाहिए? बदतमीजी हम मुसलमान हैं, हम तो नहीं करते। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि उनसे बदतमीजी करे सब? वो हमारे कश्मीरियों के साथ ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं। अपने मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं करते? हमारा तो मुझे नहीं लगता कि हम कश्मीर के बारे में बात करते हुए भी अच्छी लगती है। आज़ाद कश्मीर का क्या हाल है? आज़ाद कश्मीर का बहुत बेहतर है, इससे पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर काफ़ी बेहतर है। बेहतर नहीं है? कश्मीरी हूँ। आप खुद कश्मीरी हो? गैस है वहाँ? हाँ मैं गई थी। गैस है? गैस है? गैस नहीं है, उधर सहूलतें हैं। गैस नहीं है लेकिन सहूलतें बहुत है। कौन सी सहूलतें बताएं? उधर ये सहूलतें कि बाहर की घूमते आती हैं, वो तावन करती हैं उन लोगों से। क्या तावन करती हैं? हर तरह का करती हैं उधर। जो कितनी देर जाती है, कितनी देर आती है? उधर बिजली का कोई इशू नहीं, बिजली बेशक न हो, रात को होनी चाहिए, दिन को उनको लोगों को ज़रूरत ही नहीं बिजली की। उधर इतना अच्छा मौसम है, ये तरक्की है। नरेंद्र मोदी जो थे उन्होंने भी बायकॉट किया, उनकी एक कॉल थी और उधर की आवाम ने जो है मालदीव का टोटल बायकॉट किया और मालदीव को मुंह से चने चबाने पड़ गए। मालदीव ने सोचा यार मैं अब रुख करूंगा चाइना का, और जब चाइना ने ऑफर कराई ना कि आप हमारी तरफ आओ, क्योंकि जब चाइना की तरफ मालदीव गया तो जब चाइना ने देखा कि भाई इसके पल्ले ही कुछ नहीं है भाई, तो चाइना ने भी उन्हें किक करा दी। तो मालदीव हमेशा की तरह भारत के पास गया, घुटने टेके। देखिए, पड़ोस, ये तो अल्लाह ताला ने भी, नबी पाक ने भी फरमाया है कि आपका पड़ोस जो है, मुझे एक बार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और वो इतना बार पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में बात कर रहे थे कि आपने कहा कि मुझे डर ही है कि अल्लाह ताला पड़ोसियों को आपकी जायदाद में वारिस ना बना दे।
जी देखिए, लेकिन हालांकि वो हमारे पड़ोसी ममालिक है, एक पड़ोसी जो है वो 40-40 घर तक महदूद है। मेरी नज़र में हमें चाहिए कि हम रिस्पेक्ट ही करें, उनके जो राइट्स हैं उन्हें वो दें, और सबसे जो फर्स्ट आती है वो है। दुनिया तो दुआएं देती है कि इनमें से ज़्यादा बेहतर है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत आ जाए। इतने बुरे हालात हैं इस मुल्क के। आप चाहते हो अंग्रेज़ों की हुकूमत आए? मैं तो नहीं चाहती, दुनिया चाहती है। एक इस्लाम का ना हो तो दुनिया चाहे कि इनसे बेहतर अंग्रेज़ आ जाए, कि हमें कुछ तो लॉस मिले ना। जो बिजली हमारी 20 रुपए की यूनिट थी तो आज 200 की यूनिट इन्होंने कर दी, तो हम किधर जाएं गरीब लोग। हमें तो इन पाकिस्तानी हुकूमत से नफरत है।